नमस्कार, शाम के 4 बजने को हैं। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं पंकज भार्गव। सूरत को बंपर सौगात देने के बाद इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है। 22 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है। सड़क के दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ है। प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए लोग वहां इकट्ठा हुए हैं। प्रधानमंत्री लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी के काफिले ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया। पीएम ने गाड़ी किनारे करके एम्बुलेंस को यह रास्ता दिया। रोड शो के बीच एम्बुलेंस को रास्ता दिया गया। प्रधानमंत्री का ये जो सॉफ्ट वाला साइड है वो हमेशा हमें देखने को मिलता है। ऐसे कई मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री ने इस तरह से एम्बुलेंस को, और ये अभी आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जितनी योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं, वो जो लाभार्थी हैं उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुलाकात कर रहे हैं। आपको बता दें, 3 राज्यों में भाजपा की शानदार जीत के बाद अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री आज हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया कि ये रोड शो के बीच प्रधानमंत्री ने वक्त निकाला। ये वो लाभार्थी हैं जिनको केंद्र सरकार की तरफ से जो अनेकों योजनाएं हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, उनसे प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं। ये जो प्रधानमंत्री का एक रवैया रहा है, हमने अक्सर देखा है, ये जो उनका इमोशनल साइड है वो हमें देखने को मिलती है। और ये तमाम जो लोग हैं, बच्चे भी दिख रहे हैं यहाँ, छोटे छोटे बच्चे और स्कूली बच्चे, छात्राओं से मिल रहे हैं प्रधानमंत्री। ये जो एक स्पेशल टच प्रधानमंत्री का हमें अक्सर देखने को मिलता है, उसी की झलक है। ये जो तमाम योजनाएं हैं केंद्र सरकार की तरफ से दी गई हैं, उनके जो लाभार्थी हैं, जिनमें वृद्ध लोग हैं, आप देखें प्रधानमंत्री को अपने बीच में पाके हैरान हैं, बहुत खुश भी हैं। और बिल्कुल 1 to 1 जो कनेक्ट रहता है प्रधानमंत्री का, उसकी कई बार इस तरह की तस्वीरें हम देखते हैं जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं। और ये तो उनका संसदीय क्षेत्र है। और जो शानदार जीत हासिल की है 3 प्रदेशों में, जिसमें छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश है, उस जीत के बाद अपने संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री पहुंचे। हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। पवन नारा और रुचि हमारे साथ हैं। रुचि, पहले आपसे जरा समझना चाहेंगे, हमने अभी जो तस्वीरें दिखा रहे थे, वो जो प्रधानमंत्री की वो जो सॉफ्ट वाली साइड है, वो हम अक्सर देखते हैं। आज भी उन्होंने बाकायदा एम्बुलेंस को रास्ता दिया, अपनी काफिले को किनारे किया और उस एम्बुलेंस को गुजरने दिया। जहाँ देखिए 20 किलोमीटर लंबा करीब ये रोड शो था प्रधानमंत्री मोदी का, जो लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट से शुरू हुआ था और कटिंग कॉलेज ग्राउंड तक गया। तो पूरा रास्ता जो है काफ़ी भीड़ का है। और जब रोड शो चल रहा था तो जाहिर है कि क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की सिक्योरिटी बहुत होती है, तो हर तरह का ट्रैफिक बंद कर दिया जाता है जितनी देर प्रधानमंत्री मोदी सड़क से गुजरते हैं। लेकिन क्योंकि मामला एम्बुलेंस का था, तो प्रधानमंत्री मोदी ने उस एम्बुलेंस को, क्योंकि एम्बुलेंस में मरीज ऐसा आमतौर पर होते हैं जिनको फ़ौरन इलाज की ज़रूरत होती है, तो उस एम्बुलेंस को रास्ता दिया और जिससे वो सही समय पे अस्पताल पहुंच पाए। तो प्रधानमंत्री मोदी का काफिला रुका, प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी गाड़ी की साइड में कराई और इस एम्बुलेंस को आगे जाने दिया। पंकज, और जब वो वाराणसी आते हैं, तो क्योंकि वाराणसी ये तो बाबतपुर हवाई अड्डे की सड़क है, ज़्यादा चौड़ी है, लेकिन यहाँ पे काशी में सड़कें थोड़ी सक्रिय हैं। तो कई बार ऐसा हमने देखा कि जब एम्बुलेंस आती है तो प्रधानमंत्री मोदी अपने काफिले को किनारे करके उस एम्बुलेंस को पास देते हैं, जिससे मरीज जल्दी से जल्दी उसको इलाज मिल पाए। बिल्कुल। पवन, जब भी हमारी और आपकी बात होती है तो मैं आपसे हमेशा पूछता हूं कि काशी को आपने इतने सालों में बार बार जाकर देखा है, तो क्या बदलाव है? आज प्रधानमंत्री का जो आज रात है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि रात्रि भ्रमण पर भी प्रधानमंत्री निकल सकते हैं। यानी अभी तक जितना वाराणसी का विकास हुआ उसको अपनी आंखों से वो देखेंगे, परखेंगे। आपके साथ तमाम इस वक्त काशी के लोग हैं, क्या कह रहे हैं वो? प्रधानमंत्री एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र काशी में पहुंचे हैं। पंकज, मैं आपको बताऊंगा कि काशी कैसे बदला, लेकिन सबसे पहले यहाँ के लोगों से सुनवाता हूँ। सवाल ये आया है कि काशी कितना बदला है मोदी के काशी से सांसद और देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद। नरेंद्र मोदी जब से भारतवर्ष में आए हैं और उनके आने से पूरे भारत में, काशी में हर चीज का बदलाव हुआ, जो कि 70 साल कांग्रेस के रहते हुए कभी नहीं सुधर पाया। आवाज काशी में ये है कि हर गलियों में, हर सड़कों में एक कूड़ा नजर नहीं आता, और रात में बिना भय के चाहे जहां औरतें, महिलाएं, बच्चे चले, कोई पूछने वाला नहीं है। सिक्योरिटी आई है। और क्या बदला है बनारस में? योगी मोदी मिल करके जो बदले हैं, शायद कोई बदल पाए। एकदम अच्छा ही है। 3 बदलाव बताइए। पहला बदलाव है कि हम लोग 40 से 50 साल काफी हमारी आगे हो गई है। जो हम लोग बहुत पिछड़े थे, गड्ढों में जीवन यापन थी, रोड की स्थिति हम लोगों की थी कि मेहमानों को मना किया जाता है कि मत आइएगा, बारिश हो रही है, गड्ढे हैं, फंस जाएंगे।
आज निधड़क आते बैटरी की गाड़ी जो चल रही है, अब मोदी और योगी की देन है कि रोडें बनी है कि बैटरियों की गाड़ी चल रही, नहीं तो गड्ढे में चली जाती अब तक। ये तो अपना डेली हिसाब बता रहे हैं। अब जरा मैं आपको बताता हूं कि हमने क्या बदलते हुए देखा है। पहली बात, काशी की पहचान घाटों से होती है। पहले जब 2014 के चुनाव के दौरान 1.5 महीने हम बनारस में रहे थे तो हर चौराहे पर कूड़ा था, घाटों पर गंदगी और बदबू थी, लेकिन अब घाट चमक रहे हैं। ये पहला बदलाव। हमने पुराने बाजार में तारों को लटकते हुए देखा, अब वो तार अंडरग्राउंड हो गई हैं। ये दूसरा बदलाव। हमने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को तब भी देखा था, मंदिर को तब भी देखा था जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वार पर खड़े होकर ऊपर देखे तो आपको शिखर दिखता था। अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर इतना विशाल कॉरिडोर है कि आप गंगा के तट से लेकर वहां तक जाएंगे तो आपको लगेगा सचमुच बदलाव हुआ है। इसके अलावा हमने रात को काशी विश्वनाथ मंदिर ही नहीं, पूरे काशी के अधिकतर उन इलाकों में सफाई होते हुए देखी है जहां दिन में सफाई नहीं होती थी। और सबसे बड़ी बात, गदोलिया चौराहे पर एक कूड़ा घर होता था जिसकी बदबू वहां से 500 मीटर दूर तक जाती थी। आज वहां एक पार्किंग स्पेस बना दिया गया है, गदोलिया चौराहे के बीच में नंदी को स्थापित कर दिया गया है। तो ये बदलाव हमने अपनी आंखों से देखे हैं। तो ये कम से कम कहा जाता है कि जर्नलिस्ट एंडोर्स नहीं करता, जर्नलिस्ट तटस्थ होता है, लेकिन जर्नलिस्ट जब बदलाव का गवाह होता है तो जर्नलिस्ट को वो भी बताना चाहिए। और जो हमने गिनवाया है और लोगों ने गिनवाया है, ये बदलाव हमने 2014 से 2023 तक यहाँ बनारस की सैकड़ों विजिट्स में देखा है। बिल्कुल रुचि, जो बात पवन कह रहे हैं, आपसे बेहतर उत्तर प्रदेश को कौन जानता है। देखिए 19,150 करोड़ की 37 परियोजनाओं का लोकार्पण प्रधानमंत्री करने वाले हैं, 5 ट्रेनों का उद्घाटन होगा। तो ऐसे में जो डबल इंजन ये लगातार हम सुनते रहते हैं, उसका क्या फायदा होता है, उसका क्या असर होता है, जरा आपसे समझना चाहेंगे। देखिए ऐसा है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो तो पूरे यूपी में, आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी और केंद्र में मोदी हैं, तो दोनों की सरकारों से काम हो रहा है। लेकिन अगर आप वाराणसी आएंगे तो क्योंकि काशी कहा जाता है कि सबसे पुराना शहर है, यहाँ का महत्व बहुत है, धार्मिक महत्व बहुत है, बहुत ज़्यादा तादाद में श्रद्धालु आते हैं, देश से नहीं विदेशों से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ काशी में आते हैं दर्शन के लिए, घूमने के लिए, मंदिरों में जाने के लिए। तो वाराणसी को उस तरह का शहर बनाने की जो कोशिश है वो हम मानते हैं कि एक बड़ी उपलब्धि है कि जब इतने टूरिस्ट आए तो उनको सब तरह की फैसिलिटीज़ मिले, सड़कें उस तरह से मिले। आज भी प्रधानमंत्री मोदी कई सड़कों का लोकार्पण करेंगे। अब लहरतारा से जहां कबीर का कहते हैं जन्म हुआ था, वहां से शिवपुरी तक एक बहुत ज़बरदस्त 4 लेन सड़क बनाई गई है, जो नीचे रेलवे लाइन जा रही थी जिसमें घंटों जाम लगता था, उसमें ओवरब्रिज बनाए गए हैं। तो जो सड़कों का जाल सिर्फ काशी में नहीं, सिर्फ वाराणसी में नहीं, आसपास के जिलों को जोड़ने का जो काम हुआ है वो एक बहुत बड़ा काम है। और धन के हिसाब से देखें तो जो काशी विश्वनाथ मंदिर है उसमें बहुत आस्था है श्रद्धालुओं की, उसको जिस तरह से बनाया है, पहले सकरी गलियों से होकर जाना पड़ता था, मंदिर जाके दर्शन में दिक्कत होती थी, अब बहुत बड़ा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया है। और शायद इसी वजह से 2 साल हुए इसे बने हुए, 13 करोड़ लोग वहां दर्शन कर चुके हैं पंकज। तो वो जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वाराणसी का, उसको मजबूत किया जा रहा है, इलाज की सुविधाएं बढ़ाई जा रही है, क्योंकि बनारस में पूरा ईस्टर्न यूपी यहाँ इलाज कराने आता है, नेपाल के लोग इलाज कराने आते हैं, बिहार के लोग इलाज कराने आते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें जो मूलभूत ज़रूरतें हैं इंसान की, उनको पूरा करने का काम यहाँ बड़ा किया जा रहा है पंकज। और पवन, फिर बहुत बड़ी बात यह है कि आपका जो सांसद है वो देश का प्रधानमंत्री है, यानी देश का मुखिया है। तो हर जो काशी वासी है, जब आप उनसे बात करते हो तो हमेशा वो फील करवाते हैं कि भाई हमारा जो सांसद है वो देश का प्रधानमंत्री है, और किस तरह से इस शख्स ने वाराणसी को निखारा है। तो आज शाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नमो घाट पर काशी तमिल संगमम का प्रधानमंत्री शुभारंभ करेंगे, उद्घाटन भी करने वाले हैं। और साथ साथ वो जो रात्रि भ्रमण की बात सुनने में आ रही है कि प्रधानमंत्री जो विकास हुआ है अभी तक इंश्योर करते हैं कि जिन चीजों का उद्घाटन हुआ है वो वापस जब बन के तैयार हो तो देखें, वो भी परखेंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी ऐलानिया ये नहीं कहते कि रात को भ्रमण करेंगे, लेकिन हमें पता है बार बार मोदी की यात्राओं के बाद हमने देखा है
कि जब भी वो रात्रि में रुकते हैं तो रात्रि में जरूर उन इलाकों में जाते हैं जहां दिन में भीड़ की वजह से जाना संभव नहीं होता या प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को नहीं देखा जा सकता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब तमिल समागम के अलावा आपको बता दें कि भैरवनाथ मंदिर में भी दर्शन के लिए जा सकते हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। तो मोदी जब यहाँ आते हैं तो वो प्रधानमंत्री कम और यहाँ के सांसद ज्यादा होते हैं और वो सिर्फ फाइलों की नोटिंग के जरिए पहुंचने वाली अपडेट के भरोसे नहीं रहते। वो ग्राउंड पर उतरते हैं, दौरा करते हैं, अधिकारियों से मीटिंग करते हैं, जिसके बाद ये तय करते हैं कि विकास हुआ कि नहीं हुआ। तो अब जरा लोगों से पूछ लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपके सांसद हैं जी, जब आप देखते हैं कि हमारा सांसद प्रधानमंत्री है, उसका यहाँ की उतरने वाली योजनाओं पर कितना असर रहता है? बहुत ज्यादा असर है। योजना इतना बम्पर तरीके से चल रहा है, चारों तरफ विकास हो रही है। रोड ले लीजिए, अच्छा रोड तो अपनी जगह सब बनी रहा है। ये सोचिए कि बिजनेस पे इनके आने से बिजनेस पे इतना ज्यादा असर है, बिजनेस बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही है। बनारसी साड़ी जिसको लोग कांग्रेस सरकार में था कि लोग रो रहे थे कि फेल हो रही है, आज बनारसी साड़ी में इतनी डिमांड है, लोग पूरा नहीं कर पा रहे हैं। एक फैक्ट ये है पंकज, काशी कॉरिडोर बनने के बाद 13 करोड़ पर्यटक यहाँ पहुंचे हैं, जो कि पहले सिर्फ 68 लाख थे। और ये 13 करोड़ का आंकड़ा इसलिए है क्योंकि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में आने वाले लोगों की मॉनिटरिंग की जाती है, जो वीआईपी टिकट बिकते हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाती है, और कितने ही होटल नए खुले हैं वो भी अब सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। तो यहाँ काशी की आमूलचूल परिवर्तन हुआ है और काशी को कहा जाता है कि पूर्वांचल का इकोनॉमिक हब है। तो इसका रिवाइवल होना पूरे पूर्वांचल की तस्वीर बदलता है। और आज जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन योजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं उसमें डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर की बात है, यानी जो रेल लाइन के जरिए फ्राइट भेजा जाता है उसकी बात है। यहाँ काशी से लेकर कन्याकुमारी तक जो एक ट्रेन चलने वाली है उसकी बात है। काशी का तमिल संस्कृति के साथ एक गजब जुड़ाव है और ये सैकड़ों वर्षों से है। उस जुड़ाव को एक बार फिर हाईलाइट करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो कई मायनों में ये विजिट खास है। और सबसे बड़ी बात, 19,000 करोड़ की योजनाएं सिर्फ वाराणसी नहीं, पूरे पूर्वांचल और देश के लिए। बिल्कुल। और रुचि, चूंकि ये 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री का, आज क्या क्या होने वाला है आपने बताया, पवन ने बताया। कल भी बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 18 तारीख, कल विहंगम योग के सबसे बड़े केंद्र सर्ववेद महामंदिर का लोकार्पण कार्यक्रम है, उसमें भी प्रधानमंत्री शामिल होने वाले हैं। और क्या क्या करने वाले हैं कल प्रधानमंत्री? देखिए, आज तो कटिंग मेमोरियल में अभी आप देख रहे हैं कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसमें जो भारत सरकार की विकास की योजनाएं हैं, 17 योजनाओं के स्टॉल्स लगे हुए हैं। जो लाभार्थी हैं बहुत सारे, जैसे आप प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, स्वधन योजना है, या आंगनबाड़ी जो महिलाएं हैं उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी वहां पे करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे नमो घाट पे आएंगे जहाँ काशी तमिल संगमम का आयोजन हो रहा है, जिससे साउथ को नॉर्थ से जोड़ा जा सके, उसका कनेक्ट बढ़ाया जा सके। तो वहाँ से लोग आए हैं तमिलनाडु से, पौंडीचेरी से, और इस संगमम में हिस्सा लेने के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है वो रिजर्व है, बताया नहीं गया। ये कहा जा रहा है कि वो शहर जब देर रात हो जाएगी, जब सड़कें खाली हो जाएंगी, तो काशी को जाके देखेंगे कि वो जैसा चाहते हैं उस तरह की काशी बनी है कि नहीं। काल भैरव मंदिर जा सकते हैं और कल सुबह मंदिर में जाएंगे जहाँ पे एक साथ 20,000 लोग योग कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर पंकज वो मंदिर बनाया है। जैसे अयोध्या में पिंक सैंडस्टोन लगाया गया है, बंसी पहाड़पुर का राजस्थान का, उसी पत्थर से नक्काशी की गई है। मकराना का सफ़ेद मार्बल है, पिंक मार्बल है, उसमें नक्काशी है, उसमें इनले वर्क किया गया है। बहुत सुंदर मंदिर बना है, 7 फ्लोर का। 20 साल लगे हैं इस मंदिर को बनने में, तो आप समझ सकते हैं कि इस मंदिर को कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया होगा। 9 ऊपर मंडप हैं जिनको कमल का रूप दिया गया है। जो बीच का गुंबद है उसमें जो कमल के फूल हैं उसमें 125 पंखुड़ियां। तो प्रधानमंत्री वहां जाएंगे, उसका लोकार्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक जनसभा है जिसमें ये जो योजनाएं हैं करीब 2000 करोड़ की, उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।